माँ एक सौम्य योद्धा पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर आभा श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक माँ एक सौम्य योद्धा मातृत्व के सफर को समर्पित है। ये पुस्तक गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के प्रत्येक चरण की महत्वपूर्ण जानकारी और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है। पुस्तक का विमोचन डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर परितोष मोहन, डॉक्टर नागेश वार्षणीय द्वारा होटल लेमन श्रीवास्तव जी ने पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन आपके करकमलों से संपन्न हुआ है। तो किस तरह की बधाई और किस तरह से साधुवाद अपने शब्दों में उन्हें देंगी और क्या कहेंगी इसकी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में? ये जो किताब डॉक्टर आभा ने लिखी है ये बहुत ही एक अच्छी किताब है जिसमें मरीज़ों को पूरी प्रेगनेंसी, उसके पहले का प्लान, प्रेगनेंसी के पहले का प्लान, प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, भावनात्मक, शारीरिक, फाइनेंशियल, सबकी प्लानिंग, और बहुत ही स्वरचित, बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी कविताएँ डॉक्टर साहब ने लिखी हैं इसमें। तो उनके लिए मैं उनको बहुत ही आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने इतने कम शब्दों में, इतनी शुद्ध हिंदी में, इतनी अच्छी हिंदी में जो ये लिखी है किताब, ये मेरे ख्याल से मरीज़ों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक होगी। और मेरी तो यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स पे अवेलेबल हों, जिससे कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट इसको अवेल कर पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। देखिए मैम, इसमें एक सब्जेक्ट है कि माँ एक सौम्य योद्धा, माँ को एक योद्धा के रूप में मैम ने परिभाषित किया है। तो माँ की योद्धा होने के बारे में इस आशय से कितना क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, माँ तो एक योद्धा हमेशा से ही होती है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे को जो है पेट के अंदर वो हर किसी मुसीबत से बचाती है। उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, हर चीज़ के लिए वो डॉक्टर के पास भागती है कि हम दवा ले लें जिससे कि हमारे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। उसका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि मैडम हमारा बच्चा ठीक है या नहीं। जब भी आती है हम किसी प्रॉब्लम में, सबसे पहले उसका होता है कि मैडम अल्ट्रासाउंड पे देख लो बच्चा ठीक है या नहीं। तो उसकी जो लड़ाई है एक बच्चे के लिए, वो उसके प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाती है। उसको बड़ा करना हो, उसको पालना हो, उसको एजुकेशन देना हो, उसकी शादी, उसके मतलब सारे भी कर्तव्य हैं उसमें। एक पूरे समाज एक तरफ और माँ एक तरफ, जो मैं जानती हूँ, अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है। तो वो एक योद्धा से कम नहीं होती माँ अपने बच्चे के लिए। थैंक यू। का बनने तक का जो सफ़र जो आपने तय किया, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या दर्शाया गया है आपकी इस पत्रिका में? एक्चुअली देखिए, चिकित्सक होना और लेखिका होना मतलब ऐसा नहीं है कि दो स्पेक्ट्रम के दो अलग अलग पार्ट हैं। जैसा सामान्यतः लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स के पास इमोशंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, वो समझ नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। समय के अभाव, स्ट्रेस की वजह से वो आपको लग सकता है कि ये डिस्टेंट हैं, कोल्ड हैं, ये हमारी बात नहीं समझ पा रहे। तो जो है, जितना मैं समझती हूँ, जितना मर्म हृदय एक डॉक्टर का होता है, उतना शायद ही किसी का होता हो, जो दिन रात जीते मरते लोगों को देखते हैं। ठीक है, हर इंसान उनको उस तरीके से नहीं देख पाता। तो ये बुक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोच के लिखी कि जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो ओपीडी में आते हैं तो हर सवाल वो नहीं पूछ पाते, जो पेशेंट्स हैं उनको अपने घर में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो उनके लिए ज़रूरी है। तो जो है, ये बुक है छोटी सी, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, कोई नॉन रीडर है तो उसको भी इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई तो उसको उस समय पे बहुत तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब उसका बच्चा दुनिया में आया उस समय भी उसको बहुत तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और लाइफ में जो एक बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला फेज़ होता है, जो कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी वाला फेज़ होता है, उस फेज़ में उस लेडी को कितना सपोर्ट मिला, उसने कितना सफ़र किया, ये उसकी लाइफ में जीवन भर इम्पैक्ट रखता है। पेट में पलने वाला बच्चा, अगर माँ फुल ऑफ स्ट्रेस है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बच्चे के डेवलपमेंट पे पूरा असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ओपीडी में अगर 50 मरीज़, 100 मरीज़ देख रहे हैं आप, तो अब हर बात इतनी डिटेल से नहीं समझा सकते। पर ऐसा नहीं कि आप चाहते नहीं कि आपके पेशेंट्स को ये मैसेज मिले, ठीक है ना। तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेस जो है ये इनके लिए कितना हानिकारक है, आगे जो बच्चे का न्यूरोनल ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर से लेखिका बनना इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप लोग को ये मेरी कोशिश पसंद आए। थैंक यू सो मच। तो किस तरह से शब्दों में इसकी प्रशंसा करेंगी और किस तरह की बधाई और साधुवाद देंगे इसके बारे में? मैं डॉक्टर आभा का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये एक प्रयास किया है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इतनी साधारण शब्दों में
एक प्रेग्नेंट फीमेल की जर्नी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, साथ में उसके उपायों के साथ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाने आता है, इतना टाइम नहीं होता है कि पेशेंट हर बात पूछ सके। बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो नहीं पूछ पाते लोग। इसमें बहुत अच्छे से डॉक्टर आभा ने डिस्क्राइब किया है। मुझे लगता है ये हर फीमेल को, प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट, इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए।